नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। केंद्र सरकार देश भर के 6,300 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों में सस्ती दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास कर रही है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि मौजूदा कोरोना संकट से निपटने के लिए जन औषधि केंद्रों के दवा गोदामों में दिन रात काम चल रहा है। लॉकडाउन के दौरान इन केंद्रों के फार्मासिस्ट आम लोगों को सस्ती जेनरिक दवाएं उपलब्ध करवा रहे हैं। लोग जन औषधि सुगम मोबाइल ऐप डाउनलोड करके भी अपने नजदीकी जन औषधि केंद्र और उसमें दवा की उपलब्धता तथा कीमत की जानकारी ले सकते हैं। केंद्र सरकार ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान छूट संबंधी दिशा निर्देशों का पालन देश के कुछ भागों में उचित रूप से नहीं किया जा रहा है। सरकार के अनुसार अनिवार्य और अन्य वस्तुएं ले जा रहे वाहनों को पुलिस द्वारा रोका जा रहा है, जिससे वस्तुओं की कमी होने की आशंका है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को लिखे पत्र में केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने कहा है कि देश के कुछ भागों में लोगों और सेवाओं के लिए दी गई रियायतों संबंधी दिशा निर्देशों और स्पष्टीकरणों का लॉकडाउन के दौरान पूरी तरह पालन नहीं किया जा रहा है। गृह सचिव ने कहा कि अंतर राज्य और किसी राज्य के भीतर सभी ट्रकों व अन्य मालवाहक वाहनों को एक चालक और एक अतिरिक्त व्यक्ति के साथ आने जाने की अनुमति है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए एक समिति बनाई है। आयोग के अध्यक्ष डीपी सिंह ने बताया कि मौजूदा परिस्थितियों में परीक्षाओं और शिक्षण सत्र की समीक्षा के लिए भी समिति गठित की गई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन की स्थिति में ये विचार करना आवश्यक है कि निर्धारित पाठ्यक्रम किस तरह पूरा किया जाए और परीक्षा की कौन सी प्रणाली अपनाई जाए। उन्होंने बताया कि समिति की सिफारिशों के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग मानव संसाधन विकास मंत्रालय के परामर्श से विश्वविद्यालयों के लिए दिशा निर्देश जारी करेगा। समिति की सिफारिशें अगले सप्ताह सौंपी जाएंगी। लॉकडाउन के 20वें दिन आज प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर कर्फ्यू में ढील के दौरान स्टेशनरी और कॉपी व किताबों की दुकानें खुली रहीं। इस दौरान विद्यार्थियों और अभिभावकों ने किताबों सहित अन्य जरूरी सामान की खरीदारी की। वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने कहा है कि विश्वव्यापी कोरोना महामारी से लड़ने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। शिमला से जारी एक बयान में उन्होंने समाज में कुछ तत्वों द्वारा फैलाई जा रही नफरत व हिंसा पर चिंता जताते हुए सरकार से ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने को कहा है। वीरभद्र सिंह ने कहा कि कोरोना से लोगों की सुरक्षा में जुटे डॉक्टरों, मेडिकल स्टाफ और पुलिस कर्मियों को पूरा सहयोग देना चाहिए, तभी इस महामारी पर जीत हासिल की जा सकती है। उन्होंने कहा कि 21 दिनों के लॉकडाउन के दौरान प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर फंसे लोगों की स्वास्थ्य जांच के बाद उन्हें घरों तक निःशुल्क पहुंचाने की सरकार को व्यवस्था करनी चाहिए। ऊना जिले में सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन करते हुए किसान आलू की फसल को निकालने में जुट गए हैं। उपायुक्त संदीप कुमार ने बताया कि किसानों को कर्फ्यू में पूरी तरह छूट दी गई है और उन्हें खेत में काम करने की कोई पाबंदी नहीं है। उन्होंने कहा कि गेहूं की फसल पक कर तैयार हो गई है और ऐसे में किसानों को किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं होने दी जाएगी। उपायुक्त ने कहा कि किसानों की आवश्यकता के अनुसार प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा मजदूरों के पास जारी किए जाएंगे। उधर कांगड़ा जिला में फसल कटाई, गहाई और कृषि उपज को मंडियों तक पहुंचाने के लिए उपायुक्त राकेश प्रजापति ने आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत सभी विकास खंडों के लिए फसल कटाई शुरू करने की अलग अलग तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं। फसल की कटाई और गहाई के लिए सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक का समय निर्धारित किया गया है। इस दौरान जिला कृषि उपनिदेशक, कृषि विकास अधिकारी, कृषि प्रसार अधिकारी और खंड चिकित्सा अधिकारी संबंधित उपमंडलाधिकारियों की निगरानी में कार्य को निष्पादन करेंगे। प्रदेश भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्ष रश्मि सूद ने मोर्चा की सभी महिलाओं से घर में मास्क बनाकर जरूरतमंदों को बांटने का आह्वान किया है। महिला मोर्चा की सदस्यों ने आज सोलन में जगह जगह लोगों को मास्क बांटे और कोरोना महामारी से बचाव बारे जागरूक किया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।